मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। ओके, तो हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर कर लिए, जिसमें सेकंड चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर था अपना कोटा स्वीकार करें, जो हमारे निर्धारित कोटा है। दूसरा चैप्टर थी कला जीवन जीने की, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिया जा सकता है इस जगत में बिना बंधन में फंसे। और वो किस प्रिंसिपल के बेस पे था? पहले श्लोक के प्रिंसिपल के बेस पे था कि हर चीज को हम भगवान द्वारा कंट्रोल्ड और ओन्ड समझें। भगवान ही उसके नियता है, भगवान ही उसके ओनर है, भगवान ही उसके सृजनकार हैं। हर चीज भगवान से ही हो रही है। तो हम अपने लिए, अपने जीवन का पालन पोषण के लिए जो हमारा कोटा है, उसी को स्वीकार करें और उसी में संतुष्ट रहें। और ये जीवन की जो कला दूसरा श्लोक बता रहा है, ना कर्म लिप्यते नरे, ऐसा ऐसे मानसिकता के साथ जीवन जो जीता है वो कभी बंधन में नहीं फंसता, कर्म बंधन में। जिस भी व्यक्ति को इस भव सागर से, इस दुख संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, जिस भी व्यक्ति को, उसके लिए उसके जीवन में इन शिक्षाओं के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भले ही वो किस मर्जी पंथ को फॉलो करे, भले ही वो किस मर्जी संस्था में जाए, ये अगर चेतना नहीं है तो वो कभी मुक्ति के स्तर पे नहीं पहुंच सकता। फिर हमने तीसरा चैप्टर किया था जिसमें हमने इंटरेस्टिंगली देखा था कि कैसे उन लोगों का क्या होता है जिनकी जीवन शैली इस प्रकार की है जो आत्मा का ही हनन कर रहे हैं। हाँ, जो आत्मा का ही किलर है, आत्मा का ही खून कर सकते हैं। आत्मा जिसको मारा नहीं जा सकता, बट ये लोग अपने अपने दुष्कर्मों से अपने ही आप को इस स्थिति में डाल देते हैं, इतने डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस में, प्रकृति के उन तमोगुण के उस स्तर पे ले जाते हैं जहां पे रिकवरी ही पॉसिबल नहीं होती। प्रिटी मच इसलिए शास्त्र में बोला गया कि आत्मा को ही मार देते हैं, क्योंकि आत्मा के पास सर्वाइवल का, मुक्ति का, स्पिरिचुअली एलिवेट करने का सोर्स या ऑप्शन बचता ही नहीं है। या बचता भी है तो वापस जब मनुष्य की योनि मिलेगी तब मिलेगी, और उसमें भी इनकी पूर्व जन्म के संस्कार बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। अब हम आ रहे हैं चौथे नंबर श्लोक पे। स्क्रीन पे चौथा नंबर श्लोक भी नहीं, तो अगर आप खोल सकते हो। सेकंड इंग्लिश में रहने देना चाहिए। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यतत्येति तिष्ठत्
तस्मिन् अपो मातरिश्व ददाति. Although fixed in his abode, the personality of God is swifter than the mind and can overcome all others running. The powerful demigods cannot approach him. Although in one place he controls those who supply the air and rain, he surpasses all in excellence. भले ही भगवान अपने धाम में स्थित हों, एक जगह पे स्थित हैं, बट वो फिर भी मन की गति से भी ज्यादा तेज उनकी गति है. इस श्लोक में और अगले श्लोक में आप देखोगे कि वर्ड्स में अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि वो चलते सबसे तेज हैं, पाँव भी नहीं है, एक जगह पे रुके हैं फिर भी सबसे तेज है. वो एक जगह पे स्थित है भगवान, फिर भी वो हर किसी की दौड़ से आगे हैं. अब ये कैसे पॉसिबल है? या तो तुम भाग रहे हो या तुम नहीं भाग रहे हो, या तो तुम मूव कर रहे हो या तो तुम मूव नहीं कर रहे हो, बट भगवान एक जगह पे स्थित भी हैं और हर किसी से तेज भाग भी रहे हैं. ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये केवल और केवल परम ईश्वर ही रिजॉल्व कर सकते हैं. ये उन्हीं की क्षमता है जो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व कर सकती है, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. जो बड़े बड़े देवता हैं, डेमिगॉड्स हैं, वो भी उनको अप्रोच नहीं कर सकते. भले ही वो एक स्थान पर स्थित हो, वो सारे के सारे सृष्टि के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी नीड है, सप्लाई है, भले ही वो हवा या बारिश कुछ भी हो, उसको कंट्रोल करते हैं और हर किसी से हर किसी चीज में सरपास कर देते हैं, एक्सीलेंस में भी. हर किसी वस्तु, हर किसी व्यक्ति से हर चीज में आगे हैं. तो ये जो इतने सारे क्वालिटीज बता रखी हैं. अब आप इमेजिन करो, जो लोग बोलते हैं कि अरे वेदों में तो लिखा है ईश्वर निराकार है, अरे उपनिषदों में तो लिखा है ईश्वर निराकार है, ये जो क्वालिटीज हैं ये निराकार की कैसे हो सकती हैं? बताओ. निराकार एक जगह पे स्थित है, फिर निराकार मन की गति से भाग रहा है. अरे भैया, है कौन निराकार? क्या निराकार है? निराकार क्या? ब्रह्म ज्योति क्या? भगवान का प्रकाश क्या है? ये आप समझे? ये भगवान के पर्सनल ट्रेट्स बता रखे हैं इस श्लोक में, बहुत केयरफुली अगर आप देखोगे तो. बहुत अगर केयरफुली आप ऑब्जर्व करोगे तो संस्कृत में शब्द क्या यूज किया है? नैन देव आपनुवन पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत तद्धावतो अन्य अत्यधितिष्ठत्. Demigods, powerful demigods cannot approach him. Tat means he. वो इतनी तेज गति से चल रहे हैं, वो इतने महान हैं, इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े देवता भी उनको नहीं अप्रोच कर सकते. तो भगवान के जो फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, किस तरह भगवान का ये पर्सनल फीचर्स को बता रखा है कि वो कोई इम्पर्सनल एनर्जी नहीं है, कोई निराकार ब्रह्म ज्योति को प्रकाश नहीं है, वो एक व्यक्ति है, स्वयं एक पर्सन है भगवान. अब यहाँ पे उनके पर्सनल फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या बताया जा रहा है? पहले तो वो सुप्रीम है, सबसे तेज है. अब जो चीज हर जगह स्प्रेड हो, जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, जो हर जगह फैला हुआ है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? जब एक हर जगह वो फैल रखा है ऑलरेडी, तो वो एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तेजी से कैसे जाएगा? कोई व्यक्ति होगा, कोई पर्सनल ट्रेट होगा, तभी पॉसिबल है ना ये. ही इज द फास्टेस्ट, इज फियरलेस, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है. कंसीव ही नहीं कर सकते भगवान को. वो सर्व ज्ञाता है, हर जगह प्रेजेंट है, सबसे शक्तिशाली भी है. तो भगवान के लिए तीन ट्रेट्स हैं जो बड़े ही लागू होते हैं क्लियरली. पहला है
ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, वो हर जगह उपस्थित है। जब प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, उसने बोला हर जगह है। अब प्रहलाद जब बोल रहा था कि भगवान हर जगह है, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति इम्पर्सनल एस्पेक्ट को रेफर नहीं कर रहा था, वो उनके परमात्मा फीचर को रेफर कर रहा था कि परमात्मा हर जगह स्थित है, हर कण कण में स्थित है, हर जीव के भीतर स्थित है भगवान। हाँ? तो हिरण्यकशिपु ने बोला अच्छा इस पिलर में भी है, उसने बोला हाँ है। जब पिलर फोड़ा तो नरसिंह देव प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उनके लिए बड़ा इजी था। परमात्मा रूप में वो हर अणु के अंदर है और हर दो अणु के भीतर भी है। दो एटम्स के बीच में भी भगवान है और एटम के अंदर भी भगवान है परमात्मा रूप में। तो उस पिलर के अंदर उनको अपीयर होने में कोई मुश्किल ही नहीं थी, क्योंकि परमात्मा रूप में वो ऑलरेडी वहां पे थे। इसलिए जो भगवान का पर्सनल फॉर्म है, जब जब हम उसको अपने स्तर पे देखते हैं कि अरे मैं कितना लिमिटेड हूं एज अ पर्सन, तो सुप्रीम कैसे पर्सन हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड हूं एज अ पर्सन। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये रहती है कि हम भगवान को अपने स्तर पे लेके आते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में एक लाइन देखते हैं कि द डिजीज ऑफ अ मॉडर्न मैन इज दैट ही ब्रिंग्स गॉड टू देयर ओन प्लेटफॉर्म। ये हमारी बीमारी है कि हम भगवान को हमारे स्तर पे लाके कैलकुलेट करते हैं, फिर उनकी सारी की सारी कार्यकलाप हो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अरे ऐसा कैसे दूसरों की पत्नी के साथ रासलीला करी, अरे ऐसे कैसे चोरी करते थे, अरे ऐसे कैसे प्रेग्नेंट बीवी को राम ने सीता को छोड़ दिया, अरे ऐसे कैसे धोबी ने बोला छोड़ दिया। नहीं छोड़ते तो गाली देते राम को, पत्नी में के पल्लू से इतना बंधे थे कि प्रजा को क्या परेशानी थी जानना भी नहीं, छोड़ दिया तो प्रॉब्लम। अरे एक तो धोबी नहीं तो बोला था, प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया। तो जिस तो when people want to criticize, they bring the Lord to their level। तो ये भगवान ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, पहला फीचर। दूसरा उनका फीचर है omniscient। omni means all, scient means knowing, he is all knowing, he knows everything। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो जानते ही हैं, वो हमारे भीतर चलती हुई भी चीजें जानते हैं। ऑल नोइंग, हमारे साथ क्या बीतने वाला है वो उनको अभी से पता है, हम पीछे क्या कर चुके वो भी उनको पता है, और हम अब क्या कर रहे हैं वो भी उनको पता है। ऑल नोइंग, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तीसरा ओमनी पोटेंट। पोटेंट मतलब शक्ति, सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्व ज्ञाता है, सर्व हर जगह उपस्थित है और सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल। अभी जो तीन फीचर हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनिशिएंट, ये तीन फीचर में से अगर आप एक भी फीचर माइनस कर दो तो भगवान कहलाने के वो व्यक्ति लायक नहीं। क्यों? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही, और आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में कोने पे घर पे अपने बैठे। अब ये तो प्रभु, ये तो ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि अरे मेलबर्न में तुम बैठे हो, दुखी हो, और ये ऑल पावरफुल भी हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम भी से डील भी कर सकते हैं। बट ये ओमनी प्रेजेंट और एवरी हर जगह उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इंडिया के भगवान है, ऑस्ट्रेलिया में तो भगवान दूसरे हैं, कृष्णा तो इंडिया वाले भगवान है। तो अब क्योंकि ये हर जगह उपस्थित नहीं है, तो कुछ मदद ही नहीं कर सकते ये जानने के बाद भी कि तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, और शक्ति होते हुए भी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति होते हुए भी वो हमारे को हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा मान लिया हर जगह प्रेजेंट है और सब कुछ जानते भी हैं, बट सर्वशक्तिमान है ही नहीं कि सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मेरे साथ खड़े हैं और मेरे मन में क्या चल रहा है जानते भी हैं, बट उनके पास पावर ही नहीं है मेरे को मदद करने की, तो मैं क्या करूं इनका? अच्छा, हर जगह प्रेजेंट भी हैं
और सबको जानते भी हैं, नहीं हर जगह प्रेजेंट भी हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं, मेरे सामने खड़े हैं और हर प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट इनको पता ही नहीं है मेरी प्रॉब्लम क्या है। इनको पता ही नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में मुझे क्या दुख आने वाला है। तो ये तीनों फीचर भगवान पे एक साथ लागू होते हैं, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, तब वो भगवान बनते हैं। विनीत ब्रो, रिकॉर्ड हो रहा है ये? यस प्रभु। ओके, थैंक यू। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनकी ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब भगवान अपने इम्पर्सनल फीचर के द्वारा अपनी जो शक्ति है, एनर्जीज हैं, जो उनकी इम्पर्सनल एनर्जी है, उसके द्वारा वो अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियों को हर जगह डिफ्यूज तो कर सकते हैं, पहुंचा तो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी खुद की पर्सनालिटी खो देते हैं। हाँ? वो अपनी खुद की पर्सनालिटी नहीं खोते। विनीत ब्रो, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज रहा हूँ, वो आप अगर स्क्रीन पे शेयर करोगे तो। ओके प्रभु। भेज दिया मैंने। यस प्रभु, शेयर। आनंद चिन्मय, ये जो है ब्रह्म संहिता से, जो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं उसमें से प्रेयर है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताविर एव निज रूपतया कलाविर गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामि। ट्रांसलेशन। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं वो भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, उनका वर्शिप करता हूँ, जो है तो अपने गोलोक धाम में राधा रानी के साथ, हाँ, अपने स्वरूप में बैठे हैं, हाँ, अपने इस एक्सटैटिक पोटेंसी को, अपने 64 ऐश्वर्यों को के प्रकाश कर रहे हैं, अपने सखियों के और अपने जो एसोसिएट्स हैं उनके संग में, बट अपनी शक्ति द्वारा हर चीज को परमेट कर रहे हैं, हर चीज में स्प्रेड आउट है, अपने ही धाम में बैठे हैं भगवान। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूता, है गोलोक में ही बैठे हैं, गोलोक छोड़ के कभी नहीं जाते, हाँ, बट हर चीज में स्प्रेड हो रहे हैं, परमेट कर रहे हैं अपने बॉडली एक्सटेंशंस के द्वारा। ये भगवान का बहुत पावरफुल स्वरूप है। वापस आ जाओ उसी वर्ष पे, ईशोपनिषद। तो भगवान की तीन मेन एनर्जीज हैं, हम आपने मोस्टली सबने सुनी है। तीन एनर्जीज है भगवान की। पहली एनर्जी है भगवान की अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। भगवान की अंतरंग शक्ति, जो उनकी स्पिरिचुअल शक्ति है। अंतरंगा मतलब इंटरनल, समझ सकते हैं, उनकी खुद की भीतर की शक्ति। दूसरी है उनकी बहिरंग शक्ति, उन एक्सटर्नल पोटेंसी, भगवान की बहिरंग शक्ति, बाहरी शक्ति। और तीसरी है उनकी मार्जिनल पोटेंसी, जिसको तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं। अब ये तीनों बड़ी क्विकली समझ लेते हैं क्या है। जो अंतरंग शक्ति है वो भगवान का स्पिरिचुअल धाम है, भगवान का आध्यात्मिक जगत है। उनका आध्यात्मिक जगत है, उनका धाम है। बहिरंग शक्ति है ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे माया देवी द्वारा हर चीज कंट्रोल्ड है। और जो उनकी तीसरी शक्ति है वो है तटस्थ शक्ति, जो है मार्जिनल पोटेंसी, वो है हम जीव। हाँ, हम वो जीव हैं जो उनकी मार्जिनल पोटेंसी है। अब ये जीव में देवी देवता भी आते हैं, एटलीस्ट देवता तो सभी आते हैं,
देवियों की का कैटेगरी अलग है, शक्ति तत्व, बट इसमें हम सारे ह्यूमंस भी आते हैं और सब देवता लोग भी आते हैं। अब हम इस कैटेगरी के लोअर रंग पे हैं, हम इस मार्जिनल पोटेंसी के निचले स्तर पे आते हैं। देवता जो है वो सुपीरियर जीव है, हम इंफीरियर जीव हैं, ह्यूमन बींग्स। तो ये श्लोक में आप देखोगे कि वो देवता भी उनको समझ नहीं पा रहे, अप्रोच नहीं कर पाते, और उन्हीं देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं हवा, विंड, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भगवान खुद कंट्रोल करते हैं। तो मार्जिनल पोटेंसी जो है उसमें सारे के सारे सिम्टम तो है भगवान वाले हम में, मतलब, बट हम बहुत छोटे हैं, हम अणु हैं और भगवान विभु हैं। भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, तो हम उनसे कभी बराबर, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जीव जो इतना छोटा है, जो उनके बराबर कभी नहीं हो सकता, ये माया के इन्फ्लुएंस में आके, ये माया द्वारा प्रभावित होके ये सोचने लगता है कि ये फिगर आउट कर लेगा भगवान को कौन है, ये फिगर आउट कर लेगा कि भगवान की पूर्ण शक्ति क्या है। ये माया के इन्फ्लुएंस में आके भ्रमित होके एक जीव सोचता है ऐसा कि मैं समझ लूंगा भगवान को। बट भगवान क्या है? भगवान इनकंसीवेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। भगवान तक उनको पहुंच तक समझा भी नहीं जा सकता और उन तक पहुंचा भी नहीं जा सकता आसानी से। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी में फिट नहीं हो सकते। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग में कैसे फिट हो गया? अगर मैं किसी आम व्यक्ति को बोलूं कि अरे ये व्यक्ति अपना घर कभी छोड़ता नहीं है और फिर भी सबसे तेज भागता है, बोले या तो कभी कभी घर छोड़ता होगा तभी तो तेज भागता है। हाँ? या तुम मेटाफोरिकली बोल रहे हो कि ये घर नहीं छोड़ता क्योंकि उसको घर पसंद है अपना, बट भागता भी है बाहर जाके? नहीं, वो कभी अपना घर नहीं छोड़ता और फिर भी सबसे तेज भागता है। अब ये हम अपनी छोटी सी बुद्धि में इसको चाह के भी नहीं फंसा सकते। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट, बट भगवान का ये स्वभाव है। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रेयर है, ब्रह्मा जी भी इसमें बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई मन की गति से चले, मन की गति क्या है? बहुत ज्यादा तेज है। ये लेक्चर खत्म होने तक आप वर्ल्ड टूर करके आ सकते हो। ये माइंड की गति है। कोई इस मन की गति से लाखों लाखों साल तक भी ट्रैवल करे, तब भी वो उस कंक्लूजन पे नहीं आ पाएगा कि परम सत्य क्या है? परम सत्य कौन है? इसीलिए भगवान बोलते हैं, नाम, भगवत गीता का 10th चैप्टर का दूसरा श्लोक खोला मैंने प्रभु, 10.2 भगवत गीता। यस प्रभु, एक मिनट। नामे विधु सुरगना प्रभवम ना महर्षया अहम आदि ही देवाना महर्षि ने सर्वशः। नामे विधु सुरगना, ना ही देवता लोग, ना महर्षि लोग, कोई भी विधु, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता। हाँ? सर ट्रांसलेशन दिखाओ। अहम आदि ही देवानाम, क्यों मुझे नहीं जानता? क्योंकि मैं ही उनका सोर्स हूँ। ना ही देवता, ना ही ऋषिगण मेरा ओरिजिनल ऑपुलेंस जानते हैं, मेरा ओरिजिन जानते हैं कि मैं कैसे, मेरा ओरिजिन, मेरा पूरा पूर्ण ऐश्वर्य क्या है। क्यों? क्योंकि मैं ही सभी देवताओं का और सभी ऋषियों का सोर्स हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो कैसे जानेगा वो? जितना हमारे पेरेंट्स ने हमारे को अपने बारे में बताया है, हमें उतना ही उनके बारे में पता है। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे पापा मम्मी ना अपनी शादी पे ये बातें कर रहे थे स्टेज पे बैठ के। क्यों? क्योंकि हम पैदा भी नहीं होते तब तक। जो जो उन्होंने हमें बता दिया शादी की फोटो दिखाते हुए, वीडियो दिखाते हुए, हम अच्छा उस समय ये हो रहा था, अच्छा उस समय ये से हो रहा था, बस वही हमारी इंफॉर्मेशन है। तो अपने सोर्स के बारे में जानना तो उतना ही सिर्फ पॉसिबल है जितना सोर्स हमें बता दे, दैट्स इट। अदरवाइज हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। या हम उनके कोई बड़ा घनिष्ठ संबंधी हो
जो उनके बारे में जानता हो उसके माध्यम से हम अपने माता पिता के बारे में जान सकते हैं। गुरु का वही कार्य है। गुरु जो भगवान के बहुत घनिष्ठ है, बहुत क्लोज है, वो हमारे को भगवान के बारे में बता पाता है उसी हद तक जिस हद तक वो गुरु को भगवान ने अपने बारे में बताया हो। समझ रहे डिफरेंस? हाँ। बट क्योंकि गुरु भगवान के बहुत ही क्लोज एसोसिएट है, जिसपे पूर्ण पूर्ण ट्रस्ट है भगवान का, इसलिए भगवान काफी ज्यादा अपने बारे में बता देते हैं गुरु को, और वो शिष्य की क्वालिफिकेशन देख के आगे में ट्रांसफर करता है नॉलेज। वापिस आ जाओ ईशोपनिषद। इसलिए भगवान केवल और केवल अपने भक्त द्वारा जाने जाते हैं, और किसी द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं जाने जाते। भगवान केवल और केवल अपने भक्त द्वारा ही जाने जाते हैं, और वो भगवान की बड़ी महान कृपा है कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा देते हैं। हम्म। इसलिए प्रभुपाद बहुत बारी बोलते थे, हमारे को जबरदस्ती इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है भगवान के बारे में समझने की। भगवान से खुद सुने ना भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं वो। और एक सच्चे प्रमाणिक गुरु का कार्य ही ये है कि जो भगवान बोल रहे हैं उसी ही को आगे प्रेजेंट करे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना करने का अधिकार केवल और केवल भगवान का है। फिर गुरु साधुजन क्या करते हैं, वो उसी धर्म का फेथफुली प्रचार करते हैं जिसको ऑलरेडी भगवान ने एस्टेब्लिश किया है। वो खुद अपनी तरफ से जाके धर्म को एस्टेब्लिश करने नहीं बैठते, वो भगवान के द्वारा एस्टेब्लिश धर्म को एस्टेब्लिश करते हैं, अपना कोई प्राइवेट पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आते। इसलिए बहुत फेमस फेमस स्पीकर्स को जब हम सुनते हैं और हम देखते हैं, वाह यार बात तो बड़ी प्रैक्टिकल कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस ट्रैप में फंस रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये कहानियां सुन रहे हैं जो एक व्यक्ति के मनोधारणा, उसके मन की उपज है। बट क्योंकि वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि 10 में से 4 बातें वो शास्त्र से बोल देता है, बट वो 6 बातें जो है वो जहर है। जैसे 2 ग्लास दूध के पड़े हों और एक ग्लास दूध को सांप मुंह मार गया हो, तो दोनों वही सेम दिखते हैं बट इफेक्ट अलग अलग है। राइट? सो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए हर जीव में हर जीव में एक क्षमता है, एक पर्टिकुलर पावर है जो भगवान की इच्छा को पूर्ति कर सकता है। हम बहुत बारी देखते हैं, आप कई बारी बड़ी फेमस लोगों को देखोगे ना, उनके स्टेटमेंट्स कैसी रहती हैं, ओह आई हैव अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? आई अंडरस्टूड द रीजन व्हाई आई एम born. Okay, what is the reason you are born? So that I can display the world my acting skill. ये बॉलीवुड के एक्टर ने बोला था। I have figured out the reason why I am born. Pure, pure rascal. Nothing more than that. मैं समझ गया मेरे जीवन का पर्पस क्या है। पॉलिटिशियन बोलता है कि हाँ, पहले ये तो समझ लो भैया तुम कौन हो, तब तो बताओगे कि मेरा पर्पस क्या है। जब वही क्लैरिटी नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं इन रिलेशनशिप टू माय सोर्स, भगवान के सोर्स, जो मेरे सोर्स हैं उनके रिलेशनशिप में मेरी आइडेंटिटी क्या है, वो ही नहीं समझता, तो वो व्यक्ति अपने जीवन का गोल, जीवन का पर्पस क्या बताएगा। वो पता है जीवन का पर्पस, जिसका जो जीवन का पर्पस होगा ना, हर कुछ समय में, हर थोड़ी देर में चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे उसकी लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आते जाएंगे, उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अभी जवान है, अभी 6 पैक्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छा मस्कुलर बॉडी है, अभी फेमस एक्टर है, 5 6 7 साल बाद वो सब नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? फिर उसके जीवन का पर्पस शिफ्ट होएगा, और ऐसा वो 20 बार ही कर चुका होगा जीवन में अपने लाइफ का पर्पस चेंज। इसलिए भगवान ने हर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर पावर दी है भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ? और वो सबमिसिव एटीट्यूड, वो जो सेवा का भाव है एक जीव में जब आता है,
कि भगवान ने मेरे को क्या पावर दी है, उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, भगवान की ख्याति बढ़ाने के लिए, उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए, ये सक्सेस का कारण बनता है एक व्यक्ति का। तो इसके लिए ये व्यक्ति कब कर पाता है, जब वो अपनी गॉड गिवन इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करता है, ये समझने के लिए कि हर चीज भगवान की शक्ति द्वारा चल रही है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है और मैं उनका अंश हूं। और इस रियलिटी को मुझे रियलाइज करना है, इस रियलिटी को मुझे जीना है, और इस रियलिटी के हिसाब से मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो भगवान, ये जो चैप्टर है इसका अगर टाइटल दें तो वो भगवान है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई जवाबदारी नहीं है उनकी किसी पे, जबकि हर किसी की जवाबदारी उनको है। जितने भी ये प्लैनेट्स हैं ये डरते हैं, कांपते हैं भगवान के ऑर्डर से। शास्त्र में एक स्टेटमेंट आती है कि सूर्य देव भी डर से समय पे उपस्थित होते हैं, अपने टाइम से उदय होता है सूर्य का। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई, जैसे जैसे इनको ऑर्डर करी, इनको पता है दे विल गेट द wrath ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, उनको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ईशोपनिषद के वर्ष में देखोगे, ये वो कौन है भगवान जो हवा और बारिश का भी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये उनकी पोटेंसी समझाने के लिए श्लोक है। क्विकली नेक्स्ट श्लोक पे आ जाओ, हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ताकि हमारे मन में रहे, एंड देन विल स्टॉप। फिर किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तदे जाति तन्नय जाति तद्दूरे तद्वान्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्य बाह्यता। Like Supreme Lord walks and does not walk. अब देख रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन, भगवान चलते हैं बट नहीं चलते हैं। He is far away but he is very near as well. वो दूर भी हैं बट बड़े पास भी हैं। He is within everything yet he is outside everything. वो हर चीज के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इसीलिए जो उपनिषदिक भाषा है वो बड़ी कोडेड भाषा होती है। अगर ये भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं, जो गुरु परंपरा में नॉलेज आ रही है, अगर उसके द्वारा इसको नहीं समझा गया तो दिमाग घुमा देगी ये श्लोक दिमाग घुमा देगी। भाई क्या फालतू बात कर रहे हो, तो चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे, वो अंदर भी हैं, वो बाहर भी हैं, दूर भी हैं, वो पास भी हैं, तो कहाँ है? सो बी रेडी। इस उपनिषद में, ईश उपनिषद में ऐसे वर्सेस हैं जो आएंगे, बट ये भगवान की ग्लोरीज को और सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम राइट सोर्सेस को सुनते हैं तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरा मन था दोनों वर्सेस कंप्लीट करने का, बट वर्स नंबर 5 जो ये वाला है, इसमें परपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता था, डीटी वर्शिप को लेके एंड ऑल दैट, तो वो अच्छे से नेक्स्ट वीक करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर वी फिनिश? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, आप पूछ लीजिए पहले। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, शक्ति तत्व इस कौन सी एनर्जी है भगवान की? शक्ति तत्व का सोर्स है इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल एनर्जी, बट जब वो मेटीरियली डिस्प्ले होती है तो वो बहिरंगा शक्ति हो जाती है, अंतरंगा से बहिरंगा। ओके। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो शक्ति है, राधा रानी है, रुक्मणी, सीता देवी, लक्ष्मी, सुभद्रा, ये सारी शक्ति तत्व है, और उसमें बहुत डिवीजन है। प्रभुपाद अगर ये 4th नंबर आपने वर्स पढ़ाओ, ट्रांसपर्ट पढ़ो, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इन 3 डिवीजन के अंतर्गत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब कैटेगरीज हैं। तो वही बहिरंग अंतरंगा शक्ति जब मटेरियल एनर्जी के रूप में आती है तो वो बहिरंगा एक्सटर्नल हो जाती है। ओके प्रभु जी। कपिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु, क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा था कि इवन जो ग्रेट ऋषिज है या देवताज है वो भी पर मतलब कि सत्य को नहीं जानते हैं, कि उसको जानने के लिए कि यू कैन ओनली नो बाय हिज
डिवोटीज। तो प्रभु वो जो देवता है या ऋषि है वो भगवान की डिवोटीज नहीं है? वो भी तो नहीं, उसमें डिवोटी ये है। नहीं लिखा कि वो भगवान के बारे में नहीं जानते, वो भगवान का हाँ। ओरिजिन, भगवान के पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ऐश्वर्य को नहीं जानते। जैसे एक बच्चा ओके। माता पिता के बारे में कितना जानता है, जितना माता पिता ने बताया। तो सपोज मैं अब आपसे इंफॉर्मेशन चाहता हूँ आपके पापा मम्मी के बारे में, आप उतना ही तो बता पाओगे जितना आपके पापा मम्मी ने आपको बताया, राइट? तो देवता और ऋषि जो भगवान के सुपीरियर जीव कैटेगरी के पुत्र हैं हमारे कंपैरिजन में, वो हमसे तो ज्यादा जानते हैं, बट सब कुछ वो भी नहीं जानते। वो पॉइंट है तो, हमारा। तो प्रभु वैसे ऐसा कोई है भगवान के अलावा जो सब मतलब कि जानता है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य या यार से ऐसे नाचाय से ताचे कर नृत्य। एक ईश्वर है कृष्ण, बाकी सब भृत्य, सब उनके दास हैं। यारे से याचे नाचाए, जैसे जैसे भगवान नाचे नचा रहे हैं, से तायचे करे नृत्य, हर कोई वैसे वैसे नृत्य कर रहा है। ये कैसे समझता है? कृष्ण की पहली एक्सपेंशन है बलराम जी, पहली एक्सपेंशन। जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को और ग्वालों को छुपा दिया 1 साल के लिए पूरे, तो भगवान ने बिना किसी को बताए, उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, तो बलराम जी आए नहीं थे लीला अपने वन में गाय चराने। तो कृष्ण, ब्रह्मा जी ने जब चुरा लिया, तो कृष्ण ने स्वयं लाखों लाखों ग्वाले और बछड़ों में खुद को एक्सपैंड किया। तो पूरे 1 साल तक बलराम जी तक को पता नहीं चलने दिया भगवान ने कि मैं हूं वो, सारे बच्चे और सारे बछड़े मैं हूं। तो 1 साल के बाद बलराम जी ने नोट करा कि कुछ तो बड़ा ऑड हो रहा है यहाँ पे वृंदावन में। बहुत समय से मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ तो बड़ा ऑड बिहेवियर है। जो ब्रजवासी हर समय कृष्ण के इर्द गिर्द रहते थे, वो आज, वो कुछ समय से मैं नोट कर रहा हूँ, अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं। और वो गायें जो कृष्ण को देख के अपने वात्सल्य मातृत्व भाव के कारण दूध उसके स्तन से निकलने लगता था, वो अपने बच्चों को देख के ऐसा बिहेव कर रही है आजकल। तब वो बलराम जी कृष्ण के पास जाके पूछते हैं कि क्या डिफरेंट किया तूने, किया क्या है तूने? ये कुछ तो वियर्ड है जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बट अगर बलराम जी की स्टेटमेंट अगर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इस पूरी की पूरी ब्रह्मांड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अपसाइड डाउन सारी की सारी क्रिएशन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता कि मुझे ना समझ आए। तो क्या किया अब तू मुझे बता। तब भगवान बताते हैं कि अच्छा, मैंने ब्रह्मा जी को भी मोहित करने के लिए ये सब किया। तो भगवान को पूर्ण रूप से उनके अलावा कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। इसलिए अनंत शेष, जिनके हजारों हजारों फूड्स हैं, फन हैं, वो अनंत काल तक भी अपने हजारों हजारों फनों से जब भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। इसलिए बोला जाता है कि भगवान में और भगवान की खुद की क्वालिटीज में भी कंपटीशन होता है, कि जब तक भगवान अपनी खुद की क्वालिटीज जान पाते हैं, तब तक उनकी क्वालिटीज और बढ़ जाती हैं। फिर भगवान जब उसको भी जान पाते हैं तो और बढ़ जाती है, और ये कंपटीशन चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। भगवान और उनके खुद के गुणों में सोचो, अनंत शेष तो फिर भी एक्सपेंशन है, बलराम तो एक्सपेंशन है। ठीक है। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, अभिनव हियर। वन मोर क्वेश्चन ना, जैसे कि हम लोग जब यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान एक जगह हैं और वो मतलब और फिर भी वो सबसे आगे, जैसे ये श्लोक का अगर लिटरल कोई ट्रांसलेशन पढ़े तो ऐसा है कि मतलब भगवान यहाँ है और भगवान सबसे आगे भी हैं, बिना दौड़े, मतलब बिना अपनी जगह से मूव हुए। तो व्हेन कृष्ण जो कि ही हिमसेल्फ केम टू अर्थ, राइट? सो उस टाइम पे फिर कैसा था, मतलब डिड ही लीव द स्पिरिचुअल अबोर्ड एंड केम हियर, और उनका एक एक्सपेंशन, मतलब ये कैसे समझे फिर? गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूता, उसीलिए मैंने वो श्लोक दिखाया था। भगवान गोलोक वृंदावन धाम को कभी नहीं छोड़ते, हम्म, बट भगवान अनंत अनलिमिटेड होने के कारण वो एक नहीं है सिर्फ, वो
साइमल्टेनियसली जब 16,108 रानियों के साथ शादी करी तो वो 16,108 अलग कृष्ण में एक्सपैंड हुए और सारा दिन अपनी रानियों के साथ अलग 16,108 पैलेसेस में रहते थे। बट जब उनकी सभा में आने का समय होता था, उनके सुधर्मा हॉल जो उनका राज एडमिनिस्ट्रेशन हॉल था जहाँ पे राज्य से जुड़े डिसीजन लिए जाते थे, तो 16,108 कृष्ण अपने अपने महल से निकलते थे, एक कृष्ण बनते थे और चले जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। फिर जब सभा खत्म होती थी आते थे 16,001 में डिवाइड और अपने अपने महल में चले गए। और वो सारे 16,108 कृष्ण अपने आप में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, सब कंप्लीट थे। और उस एक कंप्लीट से जितने मर्जी अनलिमिटेड कंप्लीट यूनिट्स भी क्यों ना निकल जाए, वो सारे कंप्लीट रहते हैं और ओरिजिनल भी कंप्लीट रहता है। तो ओके भगवान पे हमारे स्तर के रूल्स लागू इसलिए होते ही नहीं है। ठीक है। और प्रभु जी जस्ट एक और डाउट आया इसी से हाँ जी, हाँ रिलेटेड जी। व्हेन वी बोलो बोलो। या सो डाउट ये प्रभु जी जैसे कृष्ण लोक है उसके चारों तरफ वैकुंठ लोक है अयोध्या धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो आप एक बार क्लास लिए थे सैटरडे तो इवन दीज एक्सपेंशन राइट दे आर आल्सो इक्विवेलेंटली कंप्लीट और जैसे करेक्ट एक और करेक्ट। लेक्चर में मैं सुना था कि कृष्ण में केवल 4 क्वालिटी एडिशनल है तो बाकी विष्णु तत्व जो हैं जैसे कि राम हुए या बाकी हिरण ये राम और भी विष्णु तत्व जितने हैं उनका क्वालिटी सारे के सारे एब्सोल्युटली कंप्लीट हैं, इसलिए सब के सब पूर्ण भगवान है। फर्क सिर्फ इतना है कि सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं वो डिस्प्ले नहीं करते उसको। सिर्फ ओके कृष्ण का जो स्वरूप है उसमें वो 64 के 64 गुण डिस्प्ले करते हैं। ओके और कृष्ण फिर ऑटोमेटिकली अवतारी भी हैं, सोर्स भी हैं। बट सारे के सारे अपने आप में पूर्ण कंप्लीट यूनिट्स हैं। इसलिए सारे के सारे पूर्ण भगवान की कैटेगरी में, कंप्लीट गॉडहुड। बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वो वो गॉड हेड है। वो सारे के सारे भागवत कैटेगरी के जो भगवान की कैटेगरी के जितने भी सारे पर्सनालिटीज हैं उनके सोर्स हैं ओरिजिनली। बस यही इतना ही अंतर है। ओके थैंक्स प्रभु जी हरे Alright. कृष्ण और भी क्वेश्चन है किसी का? एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। परा और अपरा शक्ति के बारे आवाज में आपकी बहुत खराब आ रही। अभी कैसी आ रही प्रभु जी? हाँ बोलिए, मैं कोशिश करता हूँ समझने की। परा शक्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं समझ आ रहा, क्या कौन सी शक्ति के बारे में? परा और अपरा शक्ति। हाँ, मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी। तो स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी में डिफरेंस एग्जैक्टली वही है परा और अपरा शक्ति में, कि जब वो शक्ति भगवान की सेवा में लगाती है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी हो जाती है। वो शक्ति जब जीव को दंड देती है उसका भगवान से विद्रोह करने में, तो वो मटेरियल एनर्जी कहलाती है। बट है वही सेम शक्ति, बट डिफरेंट रोल्स निभा रही है, एक अंतरंगा के रूप में, एक बहिरंगा शक्ति के रूप में। तो जीव लिविंग एंटिटी भी सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी में आता है। अपरयाम इतस्तम ने प्रकृति वृद्धि में परम जीव भूत महाबाहो ये धारिते जगत। जीव सुपीरियर एनर्जी में आता है, मटेरियल एनर्जी में नहीं आता। बट जीव क्योंकि सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी या मटेरियल एनर्जी किसी को भी चूज कर सकता है, इसलिए उसको तटस्थ मार्जिनल बीच की शक्ति बोला गया। बट मटेरियल एनर्जी के कंपैरिजन में जीव जो है वो सुपीरियर है स्पिरिचुअल, क्योंकि हम आत्मा तो स्पिरिचुअल है ना। ठीक है ब्रो।
ठीक है प्रभु, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। और भी क्वेश्चन है किसी का? और भी फिनिश? तो ये इसमें ध्यान से सुनते रहना टॉपिक्स वगैरह पॉइंट्स, बिकॉज जो ईशोपनिषद के 9 वर्सेस हो जाएंगे तो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा और वो टॉपिक्स प्रिपेयर करके आपको 7 to 8 मिनट्स का खुद से उस टॉपिक पे बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है। तो जब हम हाफ पे थ्रू आ जाएंगे 9 चैप्टर में तब करेंगे और फिर एंड में दोबारा करेंगे। विनीत प्रभु, एनओडी का नेक्टर डिवोशन का प्लीज वो क्वेश्चन आंसर तैयार कर लो ना प्लीज, बोलने से पहले सबके। हाँ यस प्रभु, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। इट्स हाँ। देयर, हाफ रेडी था, हाफ नहीं हो पाया ना, ठीक है। बट वी कैन डू। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज हरे श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हो गया, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए दवाई